हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथबाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। जहां भी आप जुड़े, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रिलिंग की। जी हाँ, नंबर ऑफ ट्रिलिंग जीरोस की। जी हाँ, अंत में शून्यों की संख्या निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अंत में शून्यों की संख्या। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था जिस तरीके से जीरो का निर्माण किस तरीके से होता है। जैसे जब हम 2 को 5 से गुणा करते हैं, ठीक है, जब हम 2 को 5 से गुणा करते हैं तब हमारा क्या होता है, जीरो का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से एक पेयर बनता है और जीरो जो होता है एक जीरो भी बनता है। 2 5 के निर्माण से एक जीरो बनेगा। ठीक है, जब 2 को 2 बार गुणा करते हैं और 5 को 2 बार गुणा करते हैं तब कितनी बार जीरो बनेगा। तो यहाँ से हमारा एक पेयर बनेगा और ये हमारा दूसरा पेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जीरो कितनी बार आता है। एक पेयर पे हमारा कितना है, एक जीरो आ रहा। तो फिर इसके बाद दूसरे पेयर पे एक जीरो आएगा। टोटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ हमारा 2 जीरो का निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि एक पेयर पे एक जीरो का निर्माण होता है और 2 पेयर पे 2 जीरो का निर्माण होता है। तो जितना पेयर बनेगा, 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना जीरो का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 2 की पावर 50 है और इसके बाद क्या है, 5 की पावर कितना है, 100 है। अब यहाँ पे निकालना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 की पावर 50 और इसके बाद 5 के पावर क्या करेंगे, हम इसको तोड़ लेंगे। 5 के पावर 50 और इसके बाद 5 के पावर 50। ठीक है, 50 50 में हमने तोड़ लिया। अब यहाँ से हम लोग पेयर बनाएंगे 2 और 5 का। ये तो 2 और 5 का जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर जैसे देखेंगे ए गुणे एम, ए गुणे बी, एम नहीं बी, ए गुणे बी, दो संख्याएं हैं, अलग अलग हैं लेकिन उनका पावर जो है सेम है। यहाँ पर देखिए 50 है और यहाँ पर देखिए 50 है। ठीक है, पावर क्या है, सेम है। दो संख्याएं हैं, पावर आपका क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का पावर सेम है तो दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब गुणा होगा, 2 का 5 से जब गुणा होगा और पावर कितना है, पावर सेम है तो पावर सेम कर देंगे। अब यहाँ पे जब 2 और 5 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, पावर कितना होगा, 50 होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ जीरो 50 होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, फटाफट देखते हैं। आइए देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिलिंग जीरो, यानी कि क्या है कि शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कितना शून्य इसमें बनेगा। तो 1 है, 5 है और इसके बाद कितना है, 7 है और इसके बाद डॉट 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 कितना है, 99। अब इसमें क्या निकालना है, आपको शून्यों की संख्या निकालनी है कि कितना शून्य बन सकता है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर निकालते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 की पावर निकालते हैं। दो चीज को निकाल के हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि 2 की पावर कितनी होगी और 5 की पावर कितनी होगी। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं कि कितना पेयर हमारा बनेगा। जितना पेयर हमारा बनेगा उतना नंबर ऑफ जीरो हमारा होगा। तो आइए हम लोग पेयर बनाते हैं। हम लोग 5 की संख्या को काउंट करते हैं। 5 की संख्या को हम लोग काउंट करते हैं, देखते हैं 5 की संख्या कितनी बनेगी। तो यहां पर देखेंगे, इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो 5 5 और इसके बाद कितना हो जाएगा, 15, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 25 और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 2 7 और इसके बाद क्या ऑड है, इवन तो है नहीं। तो इसमें 5 15 25 99 तक बनाना है। 25 के बाद कितना आएगा, जिसमें 5 होगा, लास्ट में 5 होगा तो कितना होगा, 35 में 5 होगा। फिर इसके बाद कितना होगा, 45 में लास्ट में 5 है।
इसके बाद 55 में भी है, 55 के बाद कितना होगा, 65 होगा, 65 के बाद नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी, 75 होगी। जी हाँ बिल्कुल 75 होगी। 75 के बाद 85 होगी क्या, हाँ बिल्कुल होगी 85। 85 के बाद और कोई बच रहा है नंबर, हाँ बिल्कुल 95 आपका बच रहा है, ये लास्ट है, लास्ट 99 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से 5 की संख्या को हमने क्या किया, काउंट कर लिया है, जिसके लास्ट में 5 है। आप देखिए सभी संख्याओं के लास्ट में 5 है, 25 में 5 है, 35 में 5 है, 45 में 5 है, सारी संख्याओं के लास्ट में 5 है। ठीक है, अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, 5 निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको फैक्टर कर लेते हैं और 5 की संख्या निकालते हैं कि 5 कहाँ कहाँ छुपा है। आइए देखते हैं, निकालते हैं, ढूंढते हैं। 5 यहाँ है, 15 में 5 है क्या, हाँ जी हाँ बिल्कुल है 15 में 5। ठीक है, 3 गुणे 5 15 होगा। 25 में है क्या, हाँ बिल्कुल है, निकालिए ना, 5 गुणे 5 25 होता है। 35 में है, 5 गुणे 7 35 होगा। 45 में है, 5 गुणे 9 होगा, बिल्कुल 45 में है। 55 हो सकता है क्या, बिल्कुल है, 5 गुणे 11 55 हो जाएगा। 65 में 13 गुणे 5 65 हो जाएगा। 75 में 15 गुणे 5 15 पचे 75 हो जाएगा। 17 गुणे 5 17 पचे 85 हो जाएगा। 19 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 19 गुणे 5 19 पंचे 95 हो जाएगा। इस तरीके से 5 हमने क्या किया, तोड़ लिया, फैक्टर कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें काउंट करना है। आइए काउंट भी कर लेते हैं। ठीक है, आइए काउंट भी कर लेते हैं, कितना होगा। आइए, 1 5 यहाँ होगा, 5 में, 15 में 1 5 2 हो गया, 25 में 2 हो गया 4, 35 में 1 5 1 6 और एक यहाँ पे 7 हो जाएगा। एक यहाँ 65 में 8, 75 में 1 9 और इसके बाद 85 में 1 10 और इसके बाद 95 में 1, ठीक 11। फिर से गिन लीजिए, 1 2 2 4 1 5 और इसके बाद 1 6 और इसके बाद 1 7 फिर 8 फिर 9 फिर इसके बाद 10 और इसके बाद ये 11। तो 5 की जो पावर है वो कितनी होगी, 11। ठीक है, 5 11 बार है क्या, बताइए। 5 11 बार होगा कि और होगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा। 5 15 25 35 10 45 10 55 55 के बाद 65 65 के बाद 75 75 के बाद 85 85 के बाद 95। तो कितना हो गया, 1 5 यहाँ हो गया और इसके बाद 15 में 1 5 हो गया, 25 में 5 5 2 हो गया, 35 में 1 हो गया, 45 में 55 में 5 गुणे 11 हो गया 65 में और उसके बाद कितना हो गया 75 में। 75 में यहाँ पे 2 5 है, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। 75 में आप काउंट कीजिए, 75 में 2 5 है, कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 3 गुणे 5 हो जाएगा यहाँ भी। ठीक है, बाकी की चीजें ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका, टोटल जो आएगा 12 5 आएगा। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ है क्या, 2 की संख्या कितनी है आप काउंट कीजिएगा और बताइएगा जरा 2 की संख्या कितनी है। आप जब काउंट करेंगे 2 इसमें नजर आ रहा है क्या, ढूंढिए इसको, इसमें 2 नजर आ रहा है क्या, बारीकी से देखिए, हो सकता है मिल जाए। तो जैसे आप इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे इसमें ये इवन है ही नहीं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या ऑड है, विषम है। तो 2 कहां से आएगा, तो 2 यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा और जब 2 नहीं दिखाई देगा तो जोड़ा कहां से बनेगा, ये जोड़ा कहां से बनेगा, जोड़ा तो अधूरा है और जब जोड़ा बनेगा नहीं तो काम बनेगा नहीं। तो बिना जोड़े के कहाँ काम बन पाएगा, सब कुछ अधूरा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो बन ही नहीं पाएगा, जीरो का निर्माण हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, जीरो कितना होगा, 0 जीरो होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, 1 से कितना है, 99 है, अभी हम लोगों ने निकाला। ठीक है, 5 की संख्या कितनी होती है, अभी हम लोगों ने निकाला, 5 की संख्या कितनी होगी, 12। ठीक है, 5 12 बार होगा। ठीक है, 1 से लेकर 99 तक 5 की संख्या 12 बार होगी, ध्यान दीजिएगा। अब 2 की संख्या हम लोग को निकालना है, तो 200 कितना है, 56 है। 256 में जब आप देखेंगे 2 की संख्या कितनी है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और दूना 128 और 128 दूना कितना हो जाएगा,
256 होगा ना, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8, 2 की पावर 8। जैसे 2 की पावर 8 करेंगे तो कितना होगा, 256 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, बनाना क्या, पेयर बनाना। आइए पेयर बनाते हैं, आइए पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। बहुत ही महान काम, आइए हम लोग जोड़ा बनाते हैं। तो 2 की पावर 8 हो जाएगा गुणे, ठीक है, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ा कितना बन पाएगा, जोड़ा कितना बन पाएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे तो जो जोड़ा बनेगा 2 की पावर 8 हो जाएगा गुणे 5 की पावर 8 हो जाएगा, बचेगा कितना, 8 4 12, 5 की पावर 4। इसको अलग कर लेंगे, जो जोड़ा 2 और 5 का बनेगा वो कितना बनेगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये है जो है आपको m इंटू एन के फॉर्मेट में है। पावर कितना है आपका, m है, जो कि बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। तो दोनों पेयर को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा आपका, 10 के पावर 8 होगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा आपका, 8 होगा। जो राइट आंसर होगा आपका कितना होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और फटाफट करते हैं। संख्या दी गई है आपकी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 डॉट 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 कितना है, 89 है। जी हाँ, संख्या कितनी दी गई है, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे इस तरीके से कितना है, 89 है। इसमें आपको निकालना क्या है, शून्यों की संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है, शून्यों की संख्या निकालनी है। तो आइए निकालते हैं शून्यों की संख्या। 2 की पावर हम लोग को क्या करना है, 2 की पावर हम लोग को फाइंड आउट करना है, और क्या करना है, 5 की पावर हम लोग को फाइंड आउट करना है, और इसके बाद क्या करना है, हम लोग को जोड़ा बनाना है। बाकी का कुछ करना ही नहीं, सिर्फ हम लोग जोड़ा ही तो बना रहे हैं। तो यहां से देखेंगे जब दो, दो कितना है, एक बार है यहाँ दो, और इसके अलावा कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, दो, दो आप देखिए, 2 3 5 7 11 13, तो प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे देख रहे हैं कहीं कुछ दिख रहा है आपको, 13 के बाद कितना आएगा, 11, इसके बाद 13, 13 के बाद कितना आएगा, 13 15 17 19, इसके बाद 21, इसमें आ रहा है दो, कहीं पे नजर आ रहा है, ढूंढिए। तो जब आप ढूंढेंगे तो आपको दो नजर नहीं आएगा, ये आपको सिंगल दो नजर आएगा। ठीक है, तो दो कितनी बार है, एक बार है। और इसके बाद 5 की बात करें तो 5 यहाँ पे कितनी बार है, 5 भी एक बार है। ठीक है, यहाँ पे 5 कितनी बार है, यहाँ पे 5 भी आपको एक बार है, क्योंकि 2 3 5 7 11 ये सब प्राइम नंबर है, जो कि 5 आपका एक बार है। तो यहाँ पे 5 भी एक बार है, तो आपका पेयर कितना बन पाएगा, 2 गुणे 5 का आपका एक पेयर बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी होगी आपकी, एक होगी। कितना शून्य होगा, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 कितना है, 97 टाइम्स है। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। क्या करना है, पहले दो की संख्या निकालनी है। दो की संख्या है क्या, इसमें आपको नजर आ रहा कहीं पे, दो की संख्या आपको कहीं दिख रही है, और 5 की संख्या आपको निकालनी है। तो 5 तो यहाँ पे आपका दिख रहा है, 5 तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 5 तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए 5 दिख रहा है आपको। लेकिन क्या जीरो आपको नजर आ रहा है कहीं पे, जीरो कहीं नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे दो की संख्या आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, और 5 की रही बात 5 की, तो 5 यहाँ एक बार आपको नजर आएगा। ठीक है, वन टाइम। तो यहाँ पे होगा इस तरीके से, यहाँ पे बिना पेयर बनाए आप जीरो का निर्माण कर नहीं सकते, तो यहाँ पे जीरो का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, नो जीरो, कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिलिंग जीरो, क्या निकालना है। इसमें क्या है, 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे कितना है, 80 है। इसमें क्या करना है आपको, कितना है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 इस तरीके से कितना है, 80। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 2 की पावर आपको कॉमन ले लेना है। कितना कॉमन लेना है, 40 आप कॉमन ले लीजिए।
80 है, 80 में आप 2 की पावर 40 कॉमन, 2 की पावर 40, 40 2 की पावर 40 में 40 आप कॉमन ले लीजिए। अब जब 40 आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, 40 बार आप आएगा 2, ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया। अब इसमें कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, इस तरीके से कितना है, 40 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। कितना बचेगा, 40 बचेगा। 2 की पावर कितनी हो गई, निकल गई आपकी, 40 हो गई। अब 5 की पावर निकालना है, तो 5 की पावर निकालने के लिए आपको 40 में आपको 5 से भाग करना है, ठीक है। 40 संख्या को आपको किस में भाग करना है, संख्या, ये आपकी क्या है, संख्या है, ये आपकी है संख्या। संख्या को आपको 5 से भाग करना है, संख्या में 5 से भाग करना, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कितना, 5 8 40, 8 है। फिर आप जो है ये इतना, ये भागफल है। आप पहली बार आपको किस में भाग करना है, संख्या में भाग करना है। दूसरी बार आपको किस में भाग करना है, भागफल में भाग करना है। और जब भागफल में आप 5 में भाग करेंगे, 5 से, तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से 8 + 1 कितना हो जाएगा, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 5 कितनी बार हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। 5 कितनी बार हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप, 2 की पावर कितना है, 40, 2 40 बार है, 5 कितनी बार है, 5 9 बार है, तो पेयर कितना बनेगा, 2 और 5 का, ठीक है। यहाँ पे 9 ही बनेगा, तो नंबर ऑफ 0 कितना होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चीजों को समझते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे पावर ले लिया गया, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 40 आपका ले लिया गया, ठीक है, कॉमन ले लिया गया। तो कैसे इस चीज को लेते हैं, आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से दिया गया है, 2 + 4 + 6 + 8, इस तरीके से संख्या दी गई है, 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है। अब इसमें अगर 2 हम कॉमन लेते हैं, इस इस चीज को समझना है कैसे यहाँ पे कॉमन लिया गया है, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, समझिएगा। 2 इसमें अगर आप कॉमन लेते हो, तो कितना बचेगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 है, बाकी की संख्याओं को आप ऐड कीजिए। इन सारी संख्याओं को आप जैसे ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे 4 3 7 2 9 1 10, ये 10 हो जाएगा। जब 10 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 10 में, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या इसको जोड़ने पर भी 20 आ रहा है क्या, अगर आप 2 कॉमन ले रहे हो, ठीक है, फिर इसके बाद बाकी बची हुई संख्याओं को अगर आप जोड़ के गुणा कर रहे हो, तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। क्या इन सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद 20 आ रहा है, आइए देखते हैं। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर भी 20 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो संख्याएं यहाँ पर दी हैं, ठीक, एज इट इज, नीचे अगर आप कॉमन ले रहे हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वही वैल्यू निकल के आएगी। आइए दूसरे उदाहरण से हम लोग समझते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये प्लस में है, गुणात्मक फॉर्म में है, तो उसको हम लोग समझते हैं। संख्या क्या है, 2 × 4 × 6 कितना होगा, 2 4 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 का 6 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 को आप कॉमन लेते हैं, समझिएगा, इसमें भी बात को, गुणात्मक में है, अभी प्लस में हमने बताया, अब ये गुणात्मक फॉर्म में है, तो यहाँ पे कैसे होगा, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे आपने गुणा किया, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, गुणा किया, प्लस जोड़ के 20 लिखा इसमें, ठीक है, और इसको जो है आपने टोटल 2 कॉमन लेके जोड़ दिया, आपका 20 आ गया। इसमें जैसे आप 2 कॉमन लेंगे, तो जैसे 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है, इसमें जो कॉमन आ रहा है, इसमें देखिएगा, इसमें कॉमन कितना आ रहा, इसमें कॉमन 2 के पावर 3 आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है। आप
कॉमन जो यहाँ पर आएगा 3 बार 2 आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें, 3 बार आएगा, गुणात्मक में 3 बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, 2 की पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बीच की संख्याओं को जब आपस में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और गुणा 1 करेंगे 6 हो जाएगा। और जब 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 48 निकल के आएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा चीजों को समझना। कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पर हम कॉमन ले रहे थे तो केवल और केवल 2 कॉमन हो रहा था, बाकी की बीच की संख्याएं जुड़ जा रही थी और मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू निकल के आ रही थी। लेकिन जब यहाँ पर आप कॉमन ले रहे हैं, गुणात्मक फॉर्म में कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 बार आपको कॉमन लेना पड़ेगा। जो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 80 था, यहाँ पर 80 था, 80 में कितना क्या कॉमन लिया गया, 2 की पावर 40 कॉमन लिया गया। जितनी संख्या है उसका आधा कॉमन लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर उसका आधा, कहने का मतलब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, वो कॉमन कितना होगा, 40 होगा। कहने का मतलब 2 की पावर 40 कॉमन होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 की पावर 3 कॉमन हो रहा है। तो गुणात्मक फॉर्म में और इसमें प्लस में दोनों में यही वेरिएशन। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, चीजें आसान हो जाएंगी। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे कितना है, डॉट 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 कितना है, 1024। इसमें क्या करना है, अनुगामी शून्यों की संख्या निकालनी है। अब इसको कैसे निकालते हैं, कितना है, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 कितना है, गुणे डॉट 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 की कहाँ तक है, 1024 है। ठीक है, तो 1024 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर में लाने के लिए, नेचुरल नंबर में लाने के लिए हमें क्या करना है, 2 से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 एक के दे, 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 512। 512 को अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 और 2 की संख्या निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 एक के 5 और 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर से एक बार 5 से आपको डिवाइड करना है, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल 102 और ये 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 102 हो जाएगा और 20 122 हो जाएगा, 122 और 4 126। कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 126। चलिए, ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 कहाँ तक है, 89 तक है। इसको नीचे वाला छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है, 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 कहाँ तक का है, 3000 तक का है। 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12, 12 गुणे कितना है, 15 डॉट 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 कहाँ तक का है, ये आपका है 3000 तक का है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 3 से भाग देंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर में लाने के लिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 1000 आ जाएगा। अब 5 की संख्या निकालेंगे, 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 200 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर से आप 5 से भाग दीजिए, 40 बार जाएगा। फिर से आप 5 से भाग दीजिए, कितना जाएगा, 8 जाएगा। फिर से आप 5 से भाग दीजिए। जब भाग देते रहिए, जब तक भाग जा रहा तब तक आप भाग दीजिए। ठीक है, 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, काउंट कीजिए यहाँ पे, 240 कितना हो जाएगा, 240 और 8 48 1 49 कितना हो जाएगा, 249। ये हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो। देखिए नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 249। कितना आसान है, विद इन सेकेंड हम लोग निकाल पा रहे हैं। ठीक है, विद इन सेकेंड निकाल पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, क्वेश्चन को पढ़िए।
और जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। कितना है, क्वेश्चन क्या है, 7 × 14 × 21 × 28 गुणे डॉट 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 कितना है 700। क्या करना है, 7 से भाग देना है, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 5 से भाग देना है, विसंयन 100 हो जाएगा 20 बार में, फिर से 5 से भाग देना है, कितना आएगा 4 आएगा। इस तरीके से कितना हो जाएगा आपका 20 और 4 24। यहाँ नंबर ऑफ जीरो की बात हो रही है। कितना आ गया आपका राइट आंसर, 20 और 4 24। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, पेशेंस बना के रखिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कोई टाइप छूटने वाला है, कंप्लीट आपको चीजें मिलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 13 × 26 गुणे कुछ इस तरीके से है, 13 × 26 गुणे 39 गुणे 52 गुणे डॉट 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 कितना है लास्ट 14 300। ठीक है, भाग कीजिए कितने से 13, कितने के डिफरेंस में है 13 से भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर इसके बाद एक बचेगा, फिर इसके बाद एक बार जाएगा, फिर इसके बाद कितना है 0 0। ठीक है 0 0, 5 से भाग दीजिए इसको, 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, एक बचेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर से 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर से 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा, फिर से 5 से भाग दीजिए, 5 1 कम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए टोटल कितना आ जाएगा, 220 इधर हो जाएगा, और इसके बाद 40 कितना हो जाएगा, 220 और 40 260 हो जाएगा, और 60 के बाद इधर कितना हो जाएगा 8 4 12 1 13, 13 और जोड़ दीजिए, 260 में 13 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 273। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो जो नंबर ऑफ जीरो आपका होगा वो होगा 273 इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज कुछ इस तरीके से है, 5 × 10 × 15 × 20 × 25 के फॉर्मेट में है। कहाँ तक का है, ये आपका सीरीज है 100 तक का। ठीक है, ये आपका क्या है, स्पेशल केस है। ठीक है, इसमें आपको दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, 5 भी निकालना है, 2 भी निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, 5 के पावर कितना है 20, हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 से भाग देंगे 20 बार जाएगा, 5 के पावर 20 कॉमन ले लेंगे, इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 है, फिर 4 है, इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा, लास्ट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 में कितना है, 20 में अगर हम 5 को काउंट करने लग जाएं तो 4 यहाँ पर 5 आएगा, 4 5 यहाँ भी आएगा, तो 5 के पावर 20 इस साइड हो जाएगा, 5 के पावर 4 इस साइड हो जाएगा। टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे 5 की संख्या को तो 5 के कितना हो जाएगा 20 और 4 24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 5 की संख्या निकल गई। अब हमें निकालना है 2, 2 का संख्या कैलकुलेट करना है 20 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार में, फिर से आप डिवाइड करेंगे 5 बार में जाएगा, फिर से आपको डिवाइड करना है, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर से आप डिवाइड करेंगे 1 लास्ट हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 10 5 15 और 15 2 17 और 1 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर और 5 की पावर, 5 की पावर कितना है, 5 की पावर 24 है, और गुणे 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 18 है। जो पेयर बनेगा आपका कितना बनेगा, पेयर बनेगा जो आपका कितना 18 2 20 और 4 24, 4 2 6, यानी कि 5 के पावर 18 कितना बचा, और कितना बच रहा है 5 के पावर 18 इधर निकल जाएगा, और 2 की पावर 18 इधर हो जाएगा, 18 2 20 और 4 20 और 4 24, कहने का मतलब 5 की पावर
6 बच रहा, तो हम 5 और 2 लेके हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे और हमारा जो पेयर बनेगा वो कितना बनेगा, 5 के पावर 18, 18 ठीक है ना, 18 पेयर बनेगा। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के स्पेशल केस में आपको 2 चीजें करनी है। पहली चीज तो आपको 5 निकालना है, दूसरी चीज आपको 2 निकालना है। दोनों चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि केवल 5 से काम चल जाएगा, 5 और 2 आपको दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये 5 की ही 5 की सीरीज है। सीरीज क्या कहता है, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 कितना है, ये 1025 है। ठीक है, इसमें कितना है, 5 के पावर कितना है, 5 भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और कितना बचेगा, पंचम 25 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कॉमन। ठीक है ना, अंदर क्या बचेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे इस तरीके से कितना बचेगा, 205 बचेगा। ठीक है, अब 205 में आप 5 निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 5 एक्के 5, 41 हो जाएगा। तो 5 के पावर 205, ठीक है, गुणे कितना है, 5 के पावर यहाँ से कितना है, 5 के पावर 41 है। ठीक है, और 5 के पावर कितना है यहाँ पे, 41 है। टोटल कैलकुलेट करेंगे अगर 5 की पावर कितना हो जाएगा, 41 5 46 हो जाएगा, 246 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कितना, 2 की पावर कितना होगा, तो 2 की पावर निकालने के लिए 205 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 102, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर आपको कितना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 2 से फिर से डिवाइड करें आप, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 है, 2 पंचे 10, 25 दूना 50 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को फिर 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3, करते रहिए, फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, टोटल कितना आएगा, यहाँ पे 100 है, 50 150 हो गया, फिर इसके बाद 20 कितना हो गया, 70 हो गया, 170 हो गया, 10 180 हो गया, फिर इसके बाद 2 1 3 5 7 2 9 और 9 6 15 15 और इसके बाद यहाँ 3 15 3 18, 18 ये हो गया, 180 190 और 8, भाई कितना हो गया, 190 हो गया और 90 8 98, ठीक है ना, यही तो होगा 198। ठीक है, आपका यही होगा 2 की पावर। तो आप जब पेयर बनाएंगे आपका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, आप 198 ही लेंगे, तो जो नंबर ऑफ जीरो आपका आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा, ये 198 आएगा या फिर 200 आएगा, 198 आएगा या फिर 200 आएगा, ये आप कैलकुलेट करके आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, 198 होगा या फिर 200 होगा, दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये है 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 करके ये 920 है। ठीक है, 5 के पावर कितना कॉमन लेंगे आप, 5 एक कम 5 और इसके बाद कितना बचा, 5 4 9 42 बचा, 5 8 40 हो जाएगा। ठीक, दो दो बचेगा, 5 चौके 20, ये आपका कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 5 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 कितना हो जाएगा आपका, 184 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 184 हो जाएगा। 184 में ये कितना है आपका, आप यहाँ पर देख रहे हैं सम है, इवन है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, इवन है, तो आपको क्या निकाल लेना है, फिलहाल आपको निकाल लेना है 2 की संख्या। ठीक ना, 5 तो इसमें मिलेगा नहीं, तो 2 आपको निकाल लेना है। अब कितना है, आपको निकाल लेना है, 2 की संख्या निकाल लेनी है।
2 की संख्या निकालने के लिए 184 भागे आप 2 कीजिए, ठीक है ना। 5 की संख्या निकल गई, 2 की संख्या निकाल लेते हैं। 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8 और 2 छक 12, फिर 2 से भाग दीजिए, 23 दूना 46 हो जाएगा, फिर भाग दीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 11 दूना 22 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, ये 1 आ जाएगा। टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ से, टोटल इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 4 9 4 13, 130 और 20 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और 10 इधर जोड़ देंगे, 160 हो जाएगा। इधर इधर जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 2 8, 3 11 और 11 6 17, 17 3 20, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा, ठीक ना। 2 की पावर 180 हो जाएगा। आप 184 है, ठीक है, 5 की पावर 184 है, आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक ना। आपका जो मिनिमम होगा वही आपका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगी वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा। तो नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कुछ इस तरीके से सेकंडों के अंदर इस तरीके के आंसर, इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 की वैल्यू निकालिए, आप 2 की वैल्यू निकालिए, उसमें से देखिए कौन सा कम है, ठीक है, वो आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। सारा क्वेश्चन कराया जाएगा, सारे टाइप को कवर किया जाएगा, तो वीडियो में बने रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।